चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और हम पहुँच गए 2025 के चौथे महीने का आज जो है 17 तारीख है, और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत संदेश। आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर के अधीन में रहना। परमेश्वर के अधीन में रहने का मतलब क्या होता है कि हम जिसके अंदर में काम करते हैं और जिसके साथ में रहते हैं उसकी बातों को मानते हैं, ठीक वैसे ही जो है उससे बड़ा जो है हम परमेश्वर के अधीन में रहते हैं। परमेश्वर के अधीन में रहने का मतलब है कि हमको परमेश्वर की हर एक बात को मानना पड़ेगा, जो वो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर को जो चीज़ पसंद नहीं है उसको आपको नहीं करना है। बाकी सब काम जो है आप परमेश्वर से पूछ के ही आपको करना है। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि हमें हर वक्त परमेश्वर के अधीन में रहना चाहिए, उसी को याद करके हमें जो है काम करना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, और वो जो आदेश देते हैं उसके अनुसार जो है हमको कार्य को करना चाहिए। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का यह खूबसूरत वचन है। याकूब के 4 का 7वां वचन में प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास भग जाएगा। आमीन। हम देखते हैं कि इन दिनों कई प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा है लोगों के साथ में, कई प्रकार का प्रॉब्लम है जिसको कोई गिन नहीं सकता, पर उससे भी बढ़कर जो है हमारा यीशु मसीह है। जब आप परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, परमेश्वर के अधीन में रहकर अनेक कार्यों को करेंगे, परमेश्वर के अधीन में रहकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के अधीन में रहकर हर एक कार्य को करेंगे, तो आपका काम जो है यूं ही चुटकी में होने लगेगा। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। परमेश्वर के साथ में चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भग जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ, एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मेरी बहन जो एडवोकेट है, उसको जो है गले से लेकर नीचे तक दर्द हो रहा था। उसने कहा कि मुझको बहुत जलन हो रहा है। मैंने अंगीकार की प्रार्थना करवाई और उससे कहा कि आप तुरंत प्रार्थना करो। परमेश्वर का लहू में इतनी सामर्थ्य कि वो सारे बंधनों को अभी तोड़ देंगे। और मैंने तुरंत आधा घंटा तक उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर पिता ने उनको तुरंत ही छुटकारे को दे दिया। इस तरह से परमेश्वर जो है दिन प्रतिदिन मुझको जो है सेवा को देते हैं, और मैं लोगों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करती हूँ। मुझे प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। प्रार्थना लाइफ मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मेरा जोश है, मेरा प्रेयर लाइफ जो है मेरा पैशन है, मुझको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोई अपना प्रॉब्लम बताता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, क्योंकि जब मैं परेशान में थी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, इसलिए मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहते हैं उसके अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करवा तुम्हारे पास से बच जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भग जाएगा। व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं कि व्यवस्था के पुस्तक में हम देखते हैं कि व्यवस्था की यह पुस्तक जो है तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, चित्त से ना उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दे रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करो। यीशु मसीह यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपको समझाना चाह रहे हैं। जो यीशु मसीह वचन में लिखे हैं उसके अनुसार आप चलने का कोशिश करेंगे ना, क्योंकि जब आप वैसे चलने की कोशिश करेंगे तो जो है ऐसा ही करने से तेरे सब काम जो है सफल होंगे। आमीन। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप कार्य करने लगेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होकर कार्य करेंगी और आपके काम सफल होते जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना है। हमको परमेश्वर के वचनों में दिन रात ध्यान दिए रहना है, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार उसे करने की चौकसी कर, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। जब आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे, वचनों को खाएंगे, पढ़ेंगे, तो आप प्रभावशाली मजबूत होते जाएंगे और तब आपके काम सफल होंगे, चाहे वो आपका कोई सा भी काम क्यों ना हो। मैं कहना चाहती हूँ समय जितने लोग मुझको देख रहे देश विदेश दुनिया के चौर से, जितने फेसबुक फैमिली है, व्हाट्सअप नॉर्मल मैसेज मैसेंजर के द्वारा, वॉइस के द्वारा, GML इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज द्वारा, जितने लोग आप सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने YouTube चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है
प्रिया प्लीज कर देना। सो आज मैं सबके प्रे करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं अगर तो पिता मेरी जिंदगी में मेरी इच्छा नहीं रहा तो आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और इतना में इस वक्त आपको 10 लोग जहाँ के इसे के लिए जाते उनका आने जाने के लिए सहायता मदद करिए पिता। सारी बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मैं मांगती हूँ, खुदा दे सुनिए कबूल करिए। आमीन।